पिछले लंबे समय से टिड्डी दल देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आतंक मचा रहा है। शुक्रवार शाम टिड्डी दल राजस्थान से महेंद्रगढ़ होते हुए शाम रेवाड़ी पहुंचा। टिड्डियों की आफत आने के आहट से पहले अलर्ट रेवाड़ी प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। शनिवार सुबह सुबह कृषि मंत्री जेपी दलाल भी टिड्डी दल से बचाव कार्य और नुकसान का जायजा लेने रेवाड़ी के जटसाना पहुंचे और कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसान टिड्डियों को प्रजनन ना करने दे और अपने खेतों की रखवाली करे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन गिरदावरी करेगा, जिसके बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम 5 बजे रेवाड़ी के खोल ब्लॉक से टिड्डियों के दल ने रेवाड़ी में प्रवेश किया, जिसके बाद मनोला, मुंदी, बेरली के आसपास लगते हुए गांवों से होते हुए टिड्डी दल जटसाना ब्लॉक के गांव में पहुंच गया, जहां करीबन 2 दर्जन गांव के क्षेत्र में टिड्डी दल रात में रुका। टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारी रात भर जटसाना में मौजूद रहे और रात भर दवाइयों का छिड़काव किया गया। अधिकारियों के मुताबिक टिड्डी दल की लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 6 किलोमीटर बताई गई है। किसानों का कहना है कि पहले आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया और अब टिड्डियों के कारण भारी नुकसान हुआ है। जिस क्षेत्र में टिड्डी दल निकला वहां पर 50% नुकसान किसान बता रहे हैं, जबकि जटसाना से लगते हुए इलाके में 80 से 90% किसान नुकसान बता रहे हैं और साथ ही सरकार से नुकसान की भरपाई करने की मांग कर रहे हैं। आज सुबह रेवाड़ी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पहले से तैयार थी और राजस्थान से जो टिड्डी दल की रोकथाम को लेकर जानकार टिड्डी दल के साथ साथ चल रहे हैं, उनके सहयोग से 35% टिड्डियों को मार गिराया। साथ ही किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, लेकिन किसान टिड्डियों को अपने खेतों में प्रजनन ना करने दे और खेतों की रखवाली करें। हरियाणा सरकार पहले से ही जागरूक थी, क्योंकि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की तरफ से हमारे कई दल आ चुके टिड्डी दल के। सौभाग्य से ये हरियाणा में नहीं आ पाए थे, उधर राजस्थान में चले गए, जयपुर में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए। और इस बार हवा का रुख पलटने की वजह से जो कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में सेटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से चूरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30-35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो जाएंगे। किसान को घबराने की जरूरत नहीं है और वह किसानों से भी प्रार्थना है कि अपने इनको बच्चे ना देने दें। जो खेत में है दवाई चाहिए महकमा दे देगा और ट्रैक्टर का स्प्रे करके खेत के अंदर ना घुसने दे, क्योंकि खेत में नीचे बैठ जाएगी तो अंडे दे देगी और फिर वो बार बार तंग करती रहेगी। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने अपने खेतों में जाके इसकी देखभाल करो और दोबारा इसका प्रजनन है वो ना होने दो। तो तुरंत ही लेके आएगी, क्योंकि अभी मंत्री जी ने आपको बताया ना कि मौके पे पहुंचे हैं। इस टिड्डी दल से पहले से ही आगाह थे सरकार हमारी और मंत्री जी इस मौके पे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं इन सब का प्रशासन का सबका धन्यवाद करूंगा। साथ ही डी साहब भी यहाँ बैठे हैं। गिरदावरी तो तुरंत प्रभाव से हो रही है। 80% नुकसान है जी, टिड्डी दल का बहुत भारा नुकसान है जी। और जबकि गांव सारा अलर्ट था, गांव की अलर्ट की वजह से मतलब कि भी 10-20% बचाव रहा है ऐसे, बाकी इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है गांव में। और अब भी जो बची हुई है ये और ज़्यादा ये भी नुकसान करेंगी। काफ़ी मतलब बड़ी तो भरी पड़ी सभी ये उरे और अंडा उरे ही देंगी और खिंच जाएंगी। ये सटे भी कर कैसे उरे परमानेंट भी रह कैसे, अगर मतलब प्रशासन को और नहीं करो तो ये सटे भी रहे उरे भी रह कैसे, ये परमानेंट भी कैसे इनको काम। और इनका बड़ा भारी क्या मांग करते हो सरकार से, मतलब गरीब आदमी से कि मैं देते कि तुम्हारा काम चाल जिसके से, नहीं तो गरीब आदमी से कितने क्या करा बताओ ना, जमींदार आदमी से। और तो कोई इनकम नहीं, कोई सोर्स नहीं, बताओ क्या करेगा।